हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल्टा 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लूसेंट जीके की सीरीज चल रही थी इस चैनल पर, तो आज उस लूसेंट जीके न्यू एडिशन 2021 की क्लास 3 है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो वो दो क्लासेस जो मैं करवा चुकी हूँ वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। एंड स्पीडी करंट अफेयर 2021 की क्लासेस भी चल रही हैं इस पर, तो वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से 5 भागों में बटा था। कुल ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी एंड विस का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ओके। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते हैं। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ओके। एंड सूत, इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। ओके। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ, जिसमें सुदास राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुए। ओके। उपनिषदों की संख्या कुल 108 है और महापुराणों की संख्या 18 है। ओके। और वेदांगों की संख्या 6 है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। मान लो एक व्यवसायी का बेटा पुजारी है, तो वो व्यवसायी का बेटा अगर पुजारी बन जाता है तो वो पुजारी ही कहलाएगा, वह व्यवसायी नहीं कहलाएगा। ओके। एंड 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ओके। दिशा उत्तर वैदिक शब्द एवं राजा के नाम। पूर्व में उत्तर वैदिक शब्द यानी कि सम्राट के लिए प्राची शब्द का प्रयोग किया जाता था। और प्रतीचि यानी कि पश्चिमी प्रतीचि, स्वराष्ट्र राजा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था प्रतीचि। उत्तर के लिए उदीची, विराट, मध्य के लिए राजा एंड दक्षिण में भोज। ओके। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, ओके, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान था तथा समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता और आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। ओके। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के
लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ओके। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था और यह वनस्पति से बनाया जाता था। ओके। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, ये हो गए दर्शन और ये उनके प्रवर्तक। चावार्क योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल एंड न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद। ओके। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उषडीस। ओके। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था। किसको? कणाद को। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा है। ओके। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था एवं कृषि था। ओके। एंड गाय को अघन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था एवं सर्वाधिक प्रिय इंद्र थे। तो आर्यों के पशु प्रिय कौन था? घोड़ा। और प्रिय देवता इंद्र थे। ओके। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वैक नॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे प्राचीन मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ओके। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय पर आधारित होती थी जाति हमारी, यानी कि वर्ण व्यवस्था, एवं उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर यानी कि अनुवांश की। ओके। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ओके। उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ओके। तो प्राचीन नाम कुम्र और आधुनिक नाम कुर्रम। कुम्मा को आधुनिक काल में काबुल कहते हैं। विस्तता को झेलम, आस्कनी को चिनाब, परशुणी को रावी एवं सतुद्री को सतलज। विपाशा को व्यास, सदानीरा को गंडक, द्रसद्वंती को घग्गर, गोमती को गोमल एवं सुवस्तु को स्वात। ओके। ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनका संबंध, ये हो गए देवता और उनका संबंध। इंद्र यानी कि युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। ध आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति के देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता। आश्वनी विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आदि तूफान के देवता। ओके। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। सिक्कों में चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। कौन सा? सांख्य दर्शन। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। इनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र
सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नेमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, एक महाभारत, एक रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 जनपदों में, और इसकी राजधानी में इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। महाजनपद, राजधानी एवं आधुनिक स्थान। अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर मुंगेर बिहार, मगध गिरिव्रज राजगृह पटना गया बिहार, काशी राजधानी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश, वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह मिथिला, वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, कौशल श्रावस्ती फैजाबाद, गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। अवंती उज्जैन महिष्मती मालवा मध्य प्रदेश, मल्ल कुशावती देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पांचाल अहिछत्र बरेली बदायूं फरक्काबाद उत्तर प्रदेश, चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, कुरु इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुल क्षेत्र, मत्स्य विराटनगर जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, कम्बोज राजधानी हाटक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश, अस्मक पोटली पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है अस्मक और इसकी राजधानी है पोटली यानी कि पोतन। गांधार की राजधानी तक्षशिला। रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। नेक्स्ट, जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ जातक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ और इसी समय से महावीर जिन या विजेता, अहर्त यानी कि पूज, निर्ग्रंथ यानी कि वंदनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा
अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की स्थापना चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थकर के नाम, प्रतीक चिन्ह एवं क्रम। जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम एवं प्रतीक चिन्ह। ओके, ऋषभदेव प्रथम थे और इनका प्रतीक सांड था। अजितनाथ द्वितीय, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। संभव तृतीय, इनका घोड़ा। समपार्श्व सप्तम, इनका स्वास्तिक चिन्ह था। शांति 16वां और इनका हिरण था। अरनाथ 18वें थे और इनका चिन्ह, प्रतीक चिन्ह मीन था। नामी 21वें थे, इनका नील कमल था। अरिष्टनेमी 22वें थे और इनका संघ था। पार्श्व 23वें थे, इनका सर्प था प्रतीक चिन्ह। महावीर 24वें थे तो इनका सिंह था। ओके, दो जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसका? ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाए। ओके, जैन संगीतियाँ। ओके, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। ओके, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय 6ठी शताब्दी वल्लभी यानी कि गुजरात, इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ओके, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य। ओके, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद एवं अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक मैसूर के गंगवंश के मंत्री। चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। यह मूर्ति 8 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुआ। मल्ल राजा सुशिष्टपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ओके, तो जैन धर्म कंप्लीट हुआ। बौद्ध धर्म पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिष पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। बुद्ध के जीवन से संबंधित
बौद्ध धर्म एवं उनके प्रतीक। जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, गृह त्याग का घोड़ा और ज्ञान का पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। ओके। एंड निर्वाण का है प्रतीक पद चिन्ह, मृत्यु का है स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ। इनके पिता सुधोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। ओके। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ओके। तो दोस्तों, हम अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जुड़े रहें हमारे साथ टारगेट ऑल्टट 100 पर। थैंक यू।